नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज थोड़ा अपनी हिस्ट्री की ओर देखते हैं, भारत की हिस्ट्री की। भारत का इतिहास कोई आज या कल का, लेकिन 1947 से लेके आज तक, वो विजुअल चलाइए जिसकी जरूरत है। अनिल गलत नहीं। 1947 से लेके आज तक भारत में कई बड़े नेता पे, कई बड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, इंदिरा गांधी से लेके उनके पुत्र राजीव गांधी तक, नरसिम्हा राव से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक और मनमोहन सिंह से लेके नरेंद्र मोदी तक, हर एक नेता, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक उस नेता ने जिसने बदलाव की बात कही, कुछ नया करने की, जनता में, जनता को जागरूक करने की। पंडित जी तक आजादी की बात, इंदिरा जी आई गरीबी हटाने की बात, राजीव गांधी आए कहा टेलीकॉम क्रांति ले आऊंगा, नरसिम्हा राव जी आए फाइनेंशियल क्रांति आई। हर एक नेता कहा कि मैं कुछ नया करूंगा देश, मैं कुछ ऐसा करूंगा देश के लिए जिससे आपकी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बेहतर कैसे होंगी। वहीं इस सब के बीच, ये सब इसलिए बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा विषय तो कुछ और बताया था, ये सब क्या चला गया इसमें। ये इसलिए क्योंकि एक ये व्यक्ति, और इस विजुअल से हटना नहीं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता, रामलीला मैदान के विजुअल चलाओ अब, जब ये रामलीला मैदान में खड़े होके नारे लगाते थे, नारे, तब मैं एक रिपोर्टर की तरह वहां खड़ा रहता। कई रात ओबी वैन्स में गुजारी है हमने, वहां सारी रात रामलीला मैदान के बाहर हम देखते थे, बच्चे बूढ़े जवान अमीर गरीब सब, पूरी जनता ऐसे उमड़ पड़ी थी, न जाने ये कौन सी क्रांति हो रही है। हमें भी लगता ये कौन सी क्रांति हो रही है यार, ये हो क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वहां से ऐसे वादे किए, लोगों को लगा ये गलत है, वो गलत है, राइट इज रॉन्ग, लेफ्ट इज रॉन्ग, सही सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, सही सिर्फ अन्ना मूवमेंट से निकले लोग हैं। और समय बीतता रहा, अरविंद केजरीवाल के साथ के लोग छितरते रहे, अलग होते रहे, अरविंद केजरीवाल सबको गलत कहते रहे। कुमार विश्वास से लेके अन्ना हजारे तक को सबको गलत बता दिया। जो गुरु थे, जो गुरुदेव थे, जो सर्वोपरि थे, जो भगवान से भी ऊपर होते हैं, गुरु वो थे अन्ना हजारे, उनको भी सबने गलत बता दिया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ठीक निकले, सही निकले। आज वो अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, चुप क्यों है अरविंद केजरीवाल? Why is अरविंद केजरीवाल क्वाइट? क्यों है चुप? शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी कोई गलती नहीं, चेंज करते रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में गए, अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी कोई गलती नहीं। संजय सिंह जेल में गए, अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरी कोई गलती नहीं। और जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में गए तो भी ये कहा मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन अब पूछता है भारत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से, ये व्यक्ति जो आपके साथ है, विभव कुमार, आपके साथ आज से नहीं है, आपके साथ बहुत पहले से, कौशांबी के दिनों से। मुझे याद है कौशांबी का वो मल्टी स्टोरेड घर, उस समय से जब इल्जाम कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल पिक्चर्स ऑल्सो ऑन है। स्वाति मालीवाल को सांसद नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, स्वाति मालीवाल को सांसद राहुल गांधी ने नहीं बनाया, स्वाति मालीवाल को सांसद अखिलेश यादव ने नहीं बनाया, स्वाति मालीवाल को सांसद ममता बनर्जी ने नहीं बनाया, स्वाति मालीवाल को सांसद
आपने बनाया, अरविंद केजरीवाल ने बनाया। और वही स्वाति मालीवाल जब पुलिस थाने में जाती हैं और कहती हैं, लिखा हुआ है डायरी एंट्री है, डायरी एंट्री के विजुअल्स होने चाहिए थे शुभम और धीरज इस समय ऑन स्क्रीन, कि मुझे 2 एंट्रियां हैं कि मुझे मुख्यमंत्री के कहने पे पिटवाया गया और फिर दूसरी एंट्री है कि मुझे पीटा गया। क्या इसके जड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए? मुख्यमंत्री आवास में एक राज्यसभा की सांसद को पीटा जाता, कौन, क्या, कैसे, वो समझने की बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस व्यक्ति के ऊपर, विभव कुमार को आज अखिलेश यादव से जब मिलने गए, आज जब अखिलेश यादव से मिलने गए तो वो साथ थे। और हमारे साथी, मैं उम्मीद करता हूं शुभम और धीरज, लखनऊ के जो हमारे साथी अजय, उन्होंने जो सवाल पूछा वो पूरी सीक्वेंस है आपके पास, अनिल है कि नहीं है, उसको पूरा चलाएंगे, कोई मोन्टाज नहीं। जब रिपब्लिक ने पूछा दर्शकों विभव कुमार से कि आप क्यों चुप, अरविंद केजरीवाल उनको साथ लेके गए। और आयरनी कि रिपब्लिक के सवाल पूछने के बाद विभव कुमार जी को लखनऊ में छोड़ दिया गया, पंजाब लेके नहीं गए अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब आम आदमी पार्टी मानती है कि गलती की उन्होंने, विभव कुमार को अपने साथ रखा। इल्जाम है, क्लैरिटी होने दीजिए। चुप कैसे है अरविंद केजरीवाल आप? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कैसे भूल सकती है रामलीला मैदान पे उन्होंने किसके ऊपर सवाल नहीं उठाया? और आज शराब घोटाले के बाद जेल में, उसके बाद अब उन्हीं की सांसद, उन्हीं के मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं के निजी सचिव द्वारा पीटे जाने का आरोप लगाती है। और सब शांत, डायरी एंट्री है। हां, ये एक पेक्यूलियर केस है, इट्स अ पेक्यूलियर केस ऑफ स्वाति मालीवाल, कि स्वाति मालीवाल जिन्होंने आरोप लगाया पुलिस थाने तक गई, उसके बाद गायब है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो व्यक्ति सफाई नहीं दे रहा है, जो सांसद कह रही है कि मुझे मारा वो नहीं बोल रहे, और जिनके सामने सब कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। और अभी खबर आ रही है मेरे पास कि 4 घंटे तक, 1 2 3 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड की है नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के नुमाइंदों के सामने। 4 घंटे तक उसके विजुअल्स आ रहे हैं। अगर विजुअल्स आ रहे हैं टीम के बाहर निकलते हुए तो हम चलाएंगे फुल फ्रेम। लेकिन जब अजय, मेरे साथी लखनऊ, उन्होंने जब सवाल पूछा, फुल फ्रेम विजुअल्स डालिए। 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट ली और उसके बाद अब निकल रही है दिल्ली पुलिस, वहां से बाहर निकल रही है। ये लाइव विजुअल्स है, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव कीजिए। ये दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर से अब निकल रही है 4 घंटे बाद उनका बयान दर्ज हो गया है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव का बैंड चलना चाहिए अनिल इसमें, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शकों, अभी तक अरविंद केजरीवाल चुप हैं, अभी तक विभव कुमार जी चुप हैं, और अभी तक स्वाति मालीवाल चुप है। आखिरकार हो क्या रहा है? What is happening? पूछता है भारत। और ये लाइव विजुअल्स है। इस समय स्वाति मालीवाल के घर से दिल्ली पुलिस की टीम निकल रही है, और अब ये देखिएगा जो अगली से, कैन आई बी ऑन एयर नाउ? ये अगले विजुअल्स गौरव भाटिया जी मैं जो चला रहा हूं उसका डिबेट करेंगे। ये जो राजनीति बदलने आए थे, जो देश के राजनेताओं को उपदेश देते थे, जो देश की जनता को बोलते थे कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे साफ कोई नहीं, हमारे दामन पे कोई आंच आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब बचा क्या है? कांग्रेस होती, कोई और होती तो मैं कहता आपके ऊपर, आपने तो कहा था ये भी गलत है, वो भी गलत है, अखिलेश गलत, ममता गलत, माया गलत, सब गलत, सिर्फ आप ठीक हैं। तो जनता को भी थोड़ा होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि व्हाट्स द रियलिटी। लेकिन ये देखिएगा कि जब हमारे साथी अजय कुमार दुबे समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में बैठे हुए उनके सचिव विभव कुमार से बात करने की कोशिश की, तो कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। प्ले द फुल सीक्वेंस अनिल, फुल सीक्वेंस ऑन एयर।
दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजे पे पहुंचने पर बात तो करने दीजिए। अरे हटिए, एक मिनट बात करने दीजिए, हटिए, बात करने दीजिए। देखिए दरवाजे पे मौजूद है, यहाँ पे देखिए कैमरे के लेंस पर सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन है भैया, कौन आम आदमी पार्टी से? कारगिल के शहीद की बीबी, कारगिल के शहीद की बीबी, बिल्कुल देखिए कारगिल के शहीद की बीबी की जांच चाहिए। बात तो करने दीजिए, देखने दीजिए क्या कह रहे हैं, देखने दीजिए। देखिए अब सुरक्षाकर्मी आ गए और सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ पर अपनी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो यहाँ पर खिड़कियों को कवर करके रखे हुए हैं, खिड़कियों को कवर करके पीछे ढकेल रहे। देखिए कैसे, अरे कहा कैमरामैन को हाथ क्या लगा रहे हो? हम नहीं लगा, कारगिल के शहीद, मैं धक्का नहीं दे सकता हूँ भैया, मैं कभी नहीं दूंगा, मैं तो कारगिल के शहीद यहाँ पर जांच चाहता हूँ। जांच के ये मंच जो है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात कर रहे हैं उसमें भी तो पूछेंगे। ये स्वाति मालीवाल रात में जाके मेहनत करती है वहाँ पे, उनके संग होगा, उसमें नहीं पूछेंगे। हम तो खुश हो रहे हैं कि आप कारगिल के शहीद पूछो उनसे, ये गलत है क्या? इस पे नहीं पूछेंगे आपसे भी तो? अरे तो हम भी तो मोदी से पूछ रहे हैं, को दिखाई ना, ये बैठे हैं, कब तक ये चुप रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे बताइए? अरे मोदी जी कब तक चुप रहेंगे? इसमें इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है ना, जो कब तक ये आप राजनीतिक मुद्दा है अपना बनाइए, लेकिन इन्होंने कारगिल के शहीद की बीबी का राजनीतिक, ये जो घटनाक्रम कारगिल के शहीद की बीबी का राजनीतिक मुद्दा है। बताइए, देश की सांसद है, कब से आपने कहा राज्यसभा की सांसद के संग दिखाइए, इनका चेहरा भी दिखाइए, किस तरीके से कवर कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा, बिल्कुल आप करिए, आपके संसद में सवाल कर रहे हैं, संसद में बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो क्रिमिनल आकर बैठा है उसकी बात करिए ना। रिपब्लिक बात करिए, क्यों नहीं मुद्दा है? ये देश का मुद्दा है, देश से सवाल करें, आप पूछ रहे हैं, इसमें पूछिए। चलिए मैं मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए, सवाल करिए। कारगिल के शहीद की बात को घुमाएंगे, आपने कहा पूछेंगे, प्रधानमंत्री से पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी बताया राजनीतिक, आप पूछिए ना, आपने कहा, मौका आपको भी दे रहा हूँ, मुझे भी पूछने दीजिए। उन्होंने जो किया आप चलिए सवाल पूरा करिए, आप आइए सवाल करिए, मौका दीजिए, दिखाइए इनको फ्रेम पे दिखाइए, आप पूछिए। हम तो सवाल कर रहे हैं कि कारगिल की शहीद, आपने खुद कहा मुद्दा है कि नहीं, सवाल जो कर रहे हैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप पूछिए, आप अपनी पूरी बात रखिए, आप पूछ रहे सवाल करना। रेवन्ना जी के लिए एक भी सवाल किए, किसी भी सांसद, किसी भी भाजपा सांसद से, किसी भी भाजपा मंत्री से, किसी भी भाजपा पदाधिकारी, भाजपा नेता से। फिर हम देखे, हमने आपकी बात पहुंचाई ना, अब आपके आदमी ने, आपका नेता गाड़ी में बैठा है, उसने तो क्या उसने बोलेगा? अरे हमें तो सौभाग्य मिला, आज आप लोग आए हुए हैं, सौभाग्य मिला भैया, आप लोग आए हुए हैं। सवाल तो होगा ना उससे, सवाल तो होगा, खाली यहाँ पर सुरक्षा वाले कराएंगे, हाथ जोड़ के खड़ा हुए हैं, तांत्रिक पार्टी हाथ जोड़ के खड़ा हुए हैं। बोलने दीजिए, क्यों बैठे हैं सीएम साहब? आज भैया पीछे हो जाओ, सीएम साहब। भाग्य मिला हमें, मैं मौका दे रहा हूँ, आप बिल्कुल बोलिए, ये बिल्कुल आप जो गलत कारगिल सवाल करिए, लेकिन आपका जो आदमी बैठा है फोन पे बात करते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, और चारों तरफ से खिड़कियों को घेर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, ये है पार्टी विद अ डिफरेंस, ये है पार्टी विद अ डिफरेंस। संजय मिश्रा जी, संजीव कौशिक, पंकज शर्मा जी, भाटी जी, पीयूष जी, विनीत गोयनकर, राजेंद्र भाटिया। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया के पास आ रहा हूं। गौरव जी, अगर ये किसी और पार्टी के होते ना, चाहे इधर या उधर कोई भी, तो एक जनता सोच लेती चलो यार ठीक है। इन्होंने तो कहा था बीजेपी भी गलत है, कांग्रेस भी गलत है, सपा भी गलत है, बसपा भी गलत है, बस हम ही ठीक हैं। वो रामलीला मैदान के आंदोलन को हम भूले नहीं। मैंने कहा ना एज ए रिपोर्टर, कई रातें इन्होंने हमारे को ओबी में सुलवाया है। आई डोंट हैव एनी एंग्स अगेंस्ट हिम, बट मैं ये कह रहा हूं कि भाई दारू के घोटाले में जेल में है, अब इन्हीं की सांसद को इन्हीं के सामने, इन्हीं के मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास में मारने का आरोप है, पुलिस डायरी एंट्री है, सब चुप है। ये हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? और ऐसे ये भारत का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं और इल्जाम सबके ऊपर लगाते हैं। गौरव जी। ऐश्वर्या जी, जो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता हुई और जब एक निर्भीक पत्रकार ने आईना दिखाया अरविंद केजरीवाल को और अखिलेश यादव को, तो इनको अपनी सूरत बड़ी भयानक लगी और थर थर कांपे अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने, आप देखिएगा, जैसे कोई बहुत ही हल्का व्यक्ति, ओछा व्यक्ति, कोई लुच्चा लफंगा हो ना, जो संविधान की शपथ तो लेता है लेकिन जिम्मेदारी से भागता है, ऐसे माइक को घुमा दिया। और सवाल जो पूछे जाने चाहिए वो ज़रूर पूछे जाएंगे। स्वाति मालीवाल जी आम आदमी पार्टी की सांसद नेत्री हैं, ये सही है, लेकिन वो एक महिला भी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो जनरल डायरी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी ने इशारा करके अपने पीए विभव कुमार को मुझे पिटवाया है, अभद्रता करी है।
तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है जो विभव कुमार को कहे कि ओछी घटिया हरकत करो? वो तो अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं। आज 3 दिन बीत चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। पहला कि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलेगा और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, और ऐसा हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, विभव कुमार को तो तुरंत पीए के पद से हटा देना चाहिए था, और साथ ही साथ विभव कुमार तो आज एक प्रथम दृष्टया आरोपी हैं, महिला का सम्मान नहीं करते हैं। वो लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ गलबैया कर रहे थे। इसका मतलब विभव कुमार को संरक्षण किसी ने दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तीसरी बड़ी बात, एक पार्टी है जो कहती है बलात्कार भी होता है तो लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। जब अरविंद केजरीवाल घबरा के माइक पलटते हैं तो अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है, मैं समझता हूं ये सबको शर्मसार करती है। उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और भी बड़े मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करनी है। अब आप सोचिए, महिलाएं तो सब बराबर हैं, सबकी अस्मिता, सबका सम्मान है। तो अगर इनके परिवार की महिला के साथ ऐसा हुआ होता, ऐश्वर्या जी, क्या ये नेता तब भी इसी तरह से कह पाते कि ये मुद्दा इतना अहम नहीं है? मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल की चुप्पी लाखों लाखों शब्द कह रही है कि ये जो कृत्य किया है, इसमें अगर कोई मुख्य आरोपी बनेगा तो अरविंद केजरीवाल होंगे, और उनको कोई नैतिक अब जो है क्या कहते हैं अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। ओके, पीयूष जोशी जवाब दे रहा है, उसके बाद भाटी जी आ रहा हूं, क्योंकि ये सब जितना भी हुआ समाजवादी पार्टी ऑफिस में। तस्वीर आप दिखाई रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर। हाँ, ये चल रही है ऑन एयर है, डायरेक्टर चलाओ, मल्टी नहीं कहा मैंने। बिल्कुल गौरव जी, ये है हमारे पास। भाटिया जी मैं आ रहा हूं सबके पास। विनीत जी आई नो 7:30 आपको जाना, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पीयूष जोशी हाँ पीयूष जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 3 दिन से यदि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई बयान नहीं दिया है इस मुद्दे के ऊपर, तो गौरव भाटिया जी आग बबूला हो रहे हैं। उन्हें लुच्चा लफंगा तक की उपाधियों से सुशोभित कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जो 3 साल से जो कर्मकांड चल रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना के साथ में और जेडीएस के साथ में गलवैया करके बैठते हैं, उसके पक्ष में वोट मांगते हैं, उस पार्टी को जिताने की अपील करते हैं, तो उस बारे में क्या कहना है? कौन से विशेषणों से आप सुशोभित करेंगे फिर प्रधानमंत्री को देश के? तो कम से कम भाषा की मर्यादा रखिए। मुझे पता है कि मुश्किल होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भाषा की मर्यादा रखना, पर कम से कम जब तक कि कोई बात प्रूव नहीं हुई, जब तक कि कम से कम कोई ऑफिशियल एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, यदि 2 कार्यकर्ताओं के बीच का मामला है, वर्बल ऑल्टरकेशन हुआ है कि फिजिकल ऑल्टरकेशन हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सामने तो आने दीजिए। क्या हुआ क्या है? नहीं, पीयूष कैन आई बी ऑन एयर नाउ? पीयूष ओनली इन द 3 विंडो, डोंट गो मल्टी। अनिल, पीयूष जोशी जी, आप डॉक्टर हैं, आप एक ठहरे हुए व्यक्ति हैं, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, दैट्स ओके, बट जितनी बार भी हमने डिबेट की है, आपने फैक्चुअल डिबेट की है ना? मैं आपसे बहुत, स्वाति मालीवाल के विजुअल्स रखिए बीच में, मैं आपसे ये पूछता हूं, स्वाति मालीवाल को सांसद किसने बनाया? गौरव भाटिया की पार्टी ने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया, ममता जी ने बनाया, मायावती जी ने बनाया, किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया? नो, अरविंद केजरीवाल ने बनाया। ठीक है, वो स्वाति मालीवाल जिसको सांसद अरविंद केजरीवाल ने बनाया, अंडरस्टैंड, और ये मैं जनता को भी बोल रहा हूं, वो कितनी डेस्परेट सिचुएशन में होगी सांसद, जो अभी अभी राज्यसभा की सांसद बनी है महिला, जिसने उसको बनाया, उसी के घर में उसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है कि वो पुलिस स्टेशन गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू सेइंग? आज आप बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को, चलो कांग्रेस को तो आपने दोस्त बना लिया, बीएफएफ, लेकिन बाकी किसी भी पार्टी को बोलने लायक बचे हैं आज आप? आपका हर नेता, नहीं, आपका हर बड़ा नेता शराब घोटाले में जेल में, अरविंद खुद जेल में, बाहर आए बेल पे, लेकिन ये जो घटना है, ये मैं शराब घोटाले से भी ज्यादा जघन्य मानता हूं। आपकी सिटिंग एमपी है, स्वतंत्र मानने के लिए, नहीं स्वतंत्र नहीं है साहब, सुनिए, स्वतंत्र तो जनता भी है। स्वतंत्र मानने के लिए जो आप पीयूष जी, बात स्वतंत्रता की नहीं है, बात अंदर, दिल के अंदर झांकने की है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में उंगली उठाते हैं, बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ है बॉस। सुनिए डॉक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आज आप? अब आप, और ये बात बता दूं, ये सुन लीजिए, एक बात और भाटी जी को भी रखिए। गौरव भाटिया जी, जब मेरे रिपोर्टर, मेरे साथी ने समाजवादी पार्टी ऑफिस में विभव कुमार को उस गाड़ी के अंदर कन्फ्रंट करने की कोशिश की है, उसका रिएक्शन बता देता हूं मैं। पीयूष जी,
फोन करके पूछ लीजिएगा उन लोगों से जिनको आप आम आदमी पार्टी में जानते हैं, विजुअल चलाओ वो। विभव कुमार को लखनऊ से पंजाब नहीं उड़ाया गया ऑन द चार्टर फ्लाइट। ही वॉज नॉट टेकन। वाई? क्योंकि उनको समझ आ गया कि यह गलत हो रहा है। जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा, अरविंद केजरीवाल को समझ आया आम आदमी पार्टी को बॉस ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, पर यह समझ 3 दिन पहले आ जाना चाहिए था, जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक सांसद के ऊपर वो सांसद खुद आरोप लगा रही है मुझे मारा गया। आज कोई भी व्यक्ति इसको डिफेंड कैसे कर रहा है? आई रियली वांट टू सी दैट। डॉक्टर जोशी प्लीज अब बताइए, और ये मत बोलेगा ऐश्वर्या या फिर गौरव भाटिया जी, आपको जनता को जवाब देना है आज। उस जनता को जिसको आपने कहा था गौरव भाटिया गलत है, भाटी जी भी गलत है, सब गलत है, सिर्फ आप ठीक है। तो आप कैसे ठीक है जरा समझाइए। मैं आपका प्रश्न हाउ आर यू राइट टुडे? प्लीज टेल मी। प्रश्न समझ गया, अब मैं क्या जवाब दे सकता हूं? प्लीज दीजिए। ठीक है, अब मेरा सिर्फ इतना सा कहना, मेरा इतना कहना है कि भाई एक परिवार में भी कई बार विवाद उत्पन्न होते हैं, विवाद नहीं उत्पन्न होती है, पारिवारिक विवाद भी कई बार थाने तक जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं, अब आप एक अलग एंगल जा रहे हैं। नहीं, अब आप एक अलग एंगल जा रहे हैं। आपके पारिवारिक विवाद में जाऊं तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो कहा वो मैं चला दूं? मैं अभी जा नहीं रहा हूं उस एंगल पे, आप जा रहे हैं पारिवारिक विवाद। कोई क्या परिवार में विवाद होता है? नहीं, मनजिंदर आप ही के नेता हैं गौरव भाटिया जी, उन्होंने पारिवारिक विवाद का भी दिया है, बहुत उन्होंने एक्सप्लेन करा है। सुन लीजिए, आई एम स्टिल कीपिंग सम डिसेंसी बाय नॉट गोइंग टू दैट। अरे सर, but Sirsa ji is not on the air right now. नहीं तो सिरसा जी बीजेपी के नेता हैं। Just give me 30 seconds. I'll give you 45 explain. 30 seconds दे दीजिए uninterrupted. बोलिए साहब। Without interjecting, that is what I'm explaining. बोलिए साहब। 45। जो बात हुई कि यदि एक पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ और यदि परिवार का मुखिया बैठ के 2 बच्चों को बिठा के कि भाई थाने नहीं जाओ, थाने जाना अच्छी बात नहीं है, हम बैठ के समझा लेते हैं कि क्या विवाद हुआ, तो उसमें आपको क्या समस्या है? समस्या यह है कि देश में बढ़ती हुई महंगाई पे, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पे, बढ़ते हुए तेल, उत्तर दे दूं जरा, समस्या बता। चाइना के ट्रायंगल ऑफ डेथ तो हम कोई बात कर नहीं रहे। हम भारतीय मीडिया के टैब्लॉइडीकरण के उस घनघोर युग में जी रहे हैं। आग लगी है पापी आप और सिर्फ मसालेदार चीजें आज की तारीख में चलाने के लिए कौन चलाना चाहता है? नहीं, डॉक्टर जोशी टेल मी, अगर स्वाति मालीवाल, बाय द वे सांसद स्वाति मालीवाल थाने में नहीं गई होती, डायरी एंट्री नहीं की होती, 2 बार कॉल नहीं की होती, तो कोई मीडिया है जो गलत चला सकता था? आपको मैं बावला दिखता हूं? गलत चलाऊंगा। डायरी एंट्री है, एफआईआर की है कि डायरी एंट्री? क्या बोल रहे हैं आप? एफआईआर की एंट्री, एफआईआर क्या बोल रहे हैं आप? की डायरी एंट्री की लीगल मसाला दाल खबर क्या बोलते रहते हैं डॉक्टर साहब? एफआईआर आई टेक यू एज अ सीरियस पर्सन। चलिए मैं बता देता हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं यार, हर समय ये मजाक नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए, आपसे आपके लोग नहीं संभल रहे, मेरे को उठाओ फुल फ्रेम। भाटी जी आ रहा हूं प्लीज, सॉरी। बोलिए गौरव जी। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा कि मसला क्या है, क्या परेशानी है। मैं बताता हूं जनता क्यों आक्रोशित है, महिलाएं क्यों गाली दे रही हैं अरविंद केजरीवाल को। उसकी वजह, सबसे पहले तो कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आनी चाहिए थी कि हमारी नेत्री के साथ ऐसा बदसलूकी की गई है और इसलिए हम इस महिला के साथ खड़े हैं, हम अपनी पार्टी वर्कर के साथ खड़े हैं, जो हुआ नहीं। दूसरा, पीए को निष्कासित करने का अधिकार तो अरविंद केजरीवाल के पास है। 1 मिनट बिना लगाए क्या ऐश्वर्या जी वो अपने पीए को निष्कासित नहीं कर सकते? 1 सेकंड में, जिससे ये संदेश ना जाए कि पीए को संरक्षण प्राप्त है एक मुख्यमंत्री का, बल्कि उसको लखनऊ अपने साथ लेके गए, जो तस्वीर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई। दूसरी बात, आप बड़ी चीज एक ये देखिए, ये इनको कानून नहीं पता है। जब आप पीसीआर को फोन करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, एक जनरल डायरी होती है, केस डायरी नहीं। एफआईआर दर्ज हो या ना हो, ये देखिए डायरी एंट्री। उस पुलिस ने जनरल डायरी में क्या लिखा, उन्होंने ये लिखा है स्पष्ट, मैं पढ़ देता हूं जनता के लिए। वो ऑन एयर भी चल रहा है, बोलिए आप। अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया। उन्होंने सीएम के घर पे हूं, सीएम का आवास ना हो गया, पिटाई सेंटर हो गया ऐश्वर्या जी। कभी चीफ सेक्रेटरी अंशुल प्रकाश को पीटते हैं, कभी सांसद नेत्री को पीटते हैं और उसके बाद संरक्षण देते हैं। ये कितना चिंताजनक। और अंत करूंगा एक बात कह के, आज स्वाति मालीवाल जी ने प्रेस वार्ता देखी होगी, आपका चैनल भी देख रही होंगी। भाजपा को बुरा भला कहा, वो राजनीतिक था, लेकिन पार्टी कौन खड़ी है आज महिला सम्मान के लिए? भारतीय जनता पार्टी। और जिस व्यक्ति का गुणगान किया अरविंद केजरीवाल, उसने ही ऐसी ओछी हल्की घटिया हरकत करी।
एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करवाया, ओके। उसको पिटवाया है, गाली पड़वाई है, क्या किया है, ये सत्य तो अब सामने आएगा। बिल्कुल लेकिन आप विरोधाभास देखिए। ओके, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बिल्कुल निकाल चुके हैं क्या आपने? पीयूष जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज से टिकट देने के लिए आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते, लेकिन तब जिस क्षण स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था उस क्षण यू शुड हैव एक्टेड। क्या बीजेपी को कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नेता नहीं मिला? बिल्कुल पूछते, लेकिन यू लॉस्ट दैट राइट एंड लेट द पीपल डिसाइड। मल्टी गौरव जी बाद में, प्लीज भाटी जी, विनीत गोयन का उधर उनको जाना है। टीना जी मैं आ रहा हूं, मैम आ रहा हूं, लेकिन भाटी जी मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सब जब हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर हो रहा था। जब ये मेरे रिपोर्टर ने कन्फ्रंट किया तो मैं तो वो जो पत्थर लगे उससे पहचाना कि वो जो नया ऑडिटोरियम बना है, क्योंकि जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तब वो बना था, तब हमने वहां इंटरव्यू किया था। तब हाँ, तब स्वर्गीय नेताजी भी थे और उसके बगल में एक कमरा था, वहां पे हमने, उससे मैं पहचाना कि ये तो सपा के दफ्तर में हो रहा है सब कुछ। लेकिन भाटिया जी, ये सब आप कैसे होने दे रहे हैं? और आपके नेता अखिलेश जी साथ खड़े, आपको कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि भैया ये सब क्लियर करो, क्या कर रहे हो? समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा है? किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी के साथ बदतमीजी हो रही है, नहीं, मारपीट करने वाले आ रहे हैं, अपराध हो रहा है, पत्रकार उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे सवाल। नहीं, मैं उस पे नहीं पूछ रहा, नेता के साथ आपका, लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। आज का ऐश्वर्य का एजेंडा है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल जिसने अभी तक लिख के कोई एफआईआर नहीं दी है, कोई शिकायत नहीं दी है, जिन्होंने अभी तक ये नहीं बताया, केवल एक पीसीआर कॉल है, उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, कहीं किसी से शिकायत नहीं की है, कहीं कोई ये नहीं कहा है कि मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर हमें बीजेपी के लोग ऐसा उपदेश दे रहे हैं, नैतिक उपदेश, महिलाएं बेटियां सब एक होती हैं, सबकी होती हैं। जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिला पहलवान जो देश का गौरव हैं, जो देश के लिए मेडल लाती हैं, जब वो लिख लिख के शिकायत कर रही थी, जब शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तो जंतर मंतर पे धरने पे बैठ रही थी, पुलिस उन्हें पीट रही थी, लाठियां चला रही थी, जो उनके समर्थन में स्वाति मालीवाल भी आई थी, उनके साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, तब इनकी नैतिकता कहाँ गई थी? तब इनके उपदेश कहाँ गए थे? भाटी जी मैं कह रहा हूं सब गलत है। नहीं, देखिए सुनिए, पर दो गलत एक सही बना सकते हैं। ऐश्वर्य जी, आपने खुद कहा उनके पास कि कुछ अरविंद बोलने के केजरीवाल है को नहीं, एहसास, गौरव जी आ रहा हूं, गौरव जी का ऑडियो कैसे, और वो उसे पीए को अपने को साथ लेकर नहीं गए, तो कम से कम हमारे लोगों में इतनी नैतिकता तो है। नैतिकता कब लेके नहीं गए? और लखनऊ से ना उड़ाया। जब मेरे रिपोर्टर ने पूछा, अरे चिल्ला नहीं रहा मैं, चिल्लाने से सच, अरे सच रहेगा, मैंने ही तो बताया, सच गलत नहीं होगा। अरे लेकिन आप एक, मैं क्या कह रहा हूं, यहां से लखनऊ गए हैं वो, लखनऊ में जब रिपोर्टर ने पूछा फिर बोला ये तो गलती हो गई, इसे साथ में तो आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, बढ़ाओ ना। संजय सिंह भी बोले हैं, बात सही आगे अगर स्वाति मालीवाल के साथ भाटिया जी आ रहा हूं तो पूरी पार्टी उनके साथ है। ओके, विनीत गोयन का हैज टू गो। विनीत वन क्वेश्चन, क्योंकि फिर आपको जाना है मेरे इंग्लिश चैनल में। हाँ विनीत, उसी पे रखिए विनीत, क्विक काउंटर, और यहाँ पे स्टूडियो दोनों। टीना जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ 6 मिनट होना। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। एक ऐसी पार्टी जो कई साल तक एक भी महिला मंत्री नहीं देती है, आज उनका एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है, जो पार्टी के विधायक अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करने के लिए कोर्ट में उनको पेशी होती है, जिस पार्टी में अंशु प्रकाश यानी मुख्य सचिव के साथ में मारपीट होती है, जिस पार्टी के पार्षद को कोर्ट में जाकर उसके अंदर सज़ा होती है मारपीट के कारण, जहां अमानतुल्लाह खान, ताहिर खान, सोमनाथ भारती जैसे लोग हैं, ऐसी पार्टी जहां पे विधायक के रिश्तेदार जो है वो रेप में अंदर है, ऐसी पार्टी जहां पे मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर, घर के अंदर एक महिला के साथ में मारपीट होती है, ऊपर से वो सांसद है, तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है पूरी तरह से इस तरह से लोगों से बनी हुई है, हाँ। जिसके अंदर केवल गुंडागर्दी करने वाले लोग, अत्याचार करने वाले लोग, महिला विरोधी लोग हैं। आज पूरा समाज, पूरा देश ये जानना चाहता है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विथ हर, ये वो बताए। स्वाति मालीवाल जी ऑन कैमरा आए, बताए, मुख्यमंत्री आए ऑन कैमरा बताए, विभव कुमार आए ऑन कैमरा बताए। ये डॉक्टर पीयूष को कहां से पता होगा? वो बेचारे मध्य प्रदेश के अंदर वो ट्राई टू डिफेंड, वो डिफेंड, कोई कुछ बता नहीं रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। संजीव कौशिक जी, संजय जी, और आप लोग यहाँ पे आके डिफेंड कर रहे हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा है। रतेंद्र जी आ रहा हूँ, विनीत आप जाइए हमारे इंग्लिश चैनल पे, मैं आऊंगा आपके पास बाद में, कल आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं जरा मेरे को बताइए, बताइए, डिफेंड कर रहे हैं आप एक सांसद को, आप बोलिए कैसरगंज का उठाएंगे, आप उठाइए, सारा गलत है, लेकिन मुझे बताइए दो गलत एक सही बनाते। राज्यसभा की सांसद मुख्यमंत्री आवास में यह आरोप लगाती है, और यह आरोप नहीं, पुलिस डायरी में एंट्री है बॉस, पुलिस स्टेशन गई है वो,
घूमने नहीं जाते, मॉर्निंग वॉक करने। भाटी जी आप भी नेता, भाटी जी पुलिस स्टेशन में आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो क्या? आप जाते हो क्या मॉर्निंग वॉक करने? आप जाते हो क्या मॉर्निंग वॉक करने पुलिस स्टेशन? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है। अरे भैया डायरी एंट्री है, पीसीआर पे कॉल आई है, उसके बाद अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो पीसीआर की कॉल गई है। भाटी जी पत्रकार हो आप, थे कम से कम, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। पीसीआर की कॉल गई है, हमेशा पत्रकार तो फिर वही मैं कहता हूं भाई दो ही तो हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी नेता और पत्रकार। यहाँ तो हमारे को उम्र का आजकल हालांकि नेताओं का हो गया 75 वाला जंतर मंतर पे। नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताइए आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? विजुअल्स ऑन है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है उनका बयान आएगा और पार्टी का बयान। आप मुझे बताइए ना, पार्टी का बयान आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं उसको? ऐश्वर्या जी आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? नहीं किया है तो फिर बोलिए गलत है। किसने नहीं बोला है? मैं कह रहा हूं कि सांसद संजय सिंह जी ने आकर के बोला है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, मतलब गलत हुआ है। पीयूष जी को लाइए। यदि हुआ है तो उसमें पार्टी कार्रवाई करेगी। सबसे पहली बात ये पार्टी जी की जगह पीयूष जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पहलवान खिलाड़ी लड़कियां हमारे जो वहां पे जंतर मंतर पे बैठी स्वाति मालीवाल में बात नहीं करना चिल्ला के बात कर रही You don't want to talk on थी, स्वाति तब मालीवाल। कानपुर बीजेपी के कान में आवाज नहीं आ रही। आप करिए ना, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के सांसद थे। मेरे को पता था। दर्शकों मैं ये कह रहा हूं, उन्नाव आप का विधायक, उन्नाव आप का चाहे विधायक। रेसलर्स की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, ब्रिजभूषण, अब बिल्कुल मैं मान सकता हूं जो गलत है वो गलत है। लेकिन क्या ये मैथ्स का सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब? गौरव भाटिया जी क्यों नहीं ऑन एयर? क्या ये मैथ्स का सवाल हो रहा है कि 2 - 1 पॉजिटिव बना देंगे, 2 गलत 1 सही बना देंगे? आप सिटिंग राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास में मारोगे और बोलोगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कैसे पता पड़ा कि मारा गया है? बोलिए आप और टीना जी। गौरव जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी का उदाहरण हम आपको क्या बताएं। है? 9:34 मेरी जगह टीना जी को, भाटिया जी आ रहा हूं। 9:34 पर ये पीसीआर की कॉल जाती है। नहीं, पीसीआर पे कॉल किसने की? आपने की? फिर बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना, हम आप ही की बात कर रहे हैं। बोलिए। और 10:30 बजे के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को यह खबर पहुंच जाती है। पुलिस का काम क्या था? पुलिस का पहला काम क्या होना चाहिए था? क्या? पुलिस का पहला काम होना चाहिए था अनुसंधान और स्वाति मालीवाल से मिलना। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को खबर करती है। पुलिस, दिल्ली पुलिस के कारनामे का 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। बगल में जेएनयू में घटना हो रही थी, 3 घंटे तक लगातार बच्चे फोन घंघनाते रहे, नहीं पहुंचे वो, 3 घंटे बाद पहुंचे वो दिल्ली में। चले जाइए जेएनयू के बगल में जामिया में लगातार बच्चे कॉल करते रहे कि यहाँ गुंडे आके हमें एबीपी के मार रहे हैं, हमें हमारी मार कुटाई हो रही है। 4 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती है वहाँ पे, और पहुंचती भी है तो उल्टा उन्हीं लोगों को पीटती है। ये दिल्ली पुलिस के कारनामे हैं। और आज कहाँ पहुंच गई थी? कोई एफआईआर दर्ज तो होनी चाहिए ना। स्वाति मालीवाल के घर पहुंच गए। जिस सांसद की बात कर रहे हैं वो सांसद कुछ बोल नहीं रही है। उसको टीना शर्मा जवाब दे रहे हैं, उसको कोई एतराज नहीं है। टीना शर्मा जवाब दे रहे हैं। गौरव जी आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी को इतनी बुरी तरह एक्सपोज कर रहा है ना, महिला प्रकोष्ठ खड़ी क्या है ममेश कि आम आदमी पार्टी ऐसे बोल रही है? भाटिया जी आ रहा हूं, मेरे को पता, बोले किसके साथ में खड़े? गौरव जी आ रहा हूं, उसके बाद महिला इतनी कमजोर नहीं है। पंकज जी कांग्रेस कहां है इस सब में? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हाँ, टीना शर्मा बोल रही, बोलिए टीना जी। ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा और मुझे थोड़ा समय देंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे समय कम दिया था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का पैनल है, इनके साथ बैठ के एज अ महिला मुझे बहुत शर्म आ रही है। अगर इस पैनल पे मेरा चीरहरण हो जाए तो शायद कुछ पुरुष उसकी एक तरह से उसकी तुलना जो है वो और पार्टियों के साथ करके उस चीरहरण को भी जस्टिफाई करेंगे। तो ये एक हिंदुस्तान की महिला का आज ये अस्तित्व बना दिया है कि उसे जो ये पॉलिटिकल चक्की है ना, इसमें पीस के कि कहां से कैसा सूट कर रहा है, किस एंगल से सूट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे पार्टियों के पुरुष जो हैं वो इसको करने में माहिर हो चुके हैं। और उनकी आंखों में कोई, मतलब मैं कहती हूं उनकी आंखों में जो है वो बिल्कुल शर्म का बिल्कुल पानी नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी कि ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो महिला आयोग की अध्यक्षा हुआ करती थी। वो नहीं है कि किसी और के सहारे की जरूरत पड़े, रही है किसी और के सहारे की जरूरत पड़े, इतनी भी कमजोर वो महिला बोलना चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज बोलिए। एक राज्यसभा सांसद संवैधानिक पद पर होती है, वो खाली महिला नहीं है और वो खाली किसी पार्टी की नेता नहीं है, वो संवैधानिक पद पर है। अगर वो संवैधानिक पद पे उसके साथ बदतमीजी हुई है तो मैं भी उठकर कोर्ट जा सकती हूँ और उसके लिए न्याय मांग सकती हूँ। नहीं आप मांगिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ डॉक्टर पीयूष जोशी डिस्कशन को डॉक्टर जोशी करेंगे। नहीं डॉक्टर जोशी, नहीं आपको थोड़ी बहुत बात को प्लीज बोलिए करने दीजिए, बोलिए पूरा करने दीजिए। ऐश्वर्या, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बोलिए मैम।
वैभव इतनी बुरी तरह से इनके अंदर की गंदगी में फंसे हुए हैं, करप्शन में फंसे हुए हैं कि वैभव पे कोई एक्शन कभी नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं। यही आप विजय नायर के बारे में बोलते थे। अब विजय नायर जेल में है। अब एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन, अब एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन अभी टीना जी, एक मिनट प्लीज। भाटिया जी, इससे पहले मैं पीयूष जोशी और गौरव भाटिया को आई हैव टू गेट हिम नाउ, लेकिन मैं रतेंद्र भाटिया से एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद गौरव जी हैव टू गेट द पॉलिटिकल एंगल इन इट। अभी जो एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन है उनका रिस्पॉन्स आया रेखा शर्मा का, वो कह रहे हैं वेल डन एंड शी इज टैगिंग स्वाति जैन, स्वाति मालीवाल, वी मस्ट राइज एंड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स। आप समझिए, सांसद को मारा गया, एलिगेशन है और उन्हीं का एलिगेशन है डायरी एंट्री के हिसाब से। उसके बाद वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है, उनके ऊपर क्या दबाव है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जो पार्टी कहती थी हर कोई गलत है, सिर्फ वो ठीक है, जिनके नेता अब शराब घोटाले में जेल में है, उनके प्रेजेंस में, उनके आवास में ये हो रहा है। अब और कितना गिरना रह गया है आम आदमी पार्टी के लिए। भाटिया जी। सर, आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है? मैं तो हैरान होता हूँ बातें सुन के इनकी। 6 महीने आप देखिए, एक सांसद और उसके बाद एक महिला, उसके ऊपर पहले तो आप उसको मारते हो, फिर उसके बाद जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसको इतने दबाव में डाल देते हो कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है आज की डेट में। आज मुझे ये बात बताइए, क्या ये गुंडागर्दी की पार्टी होगी? ये सब हमने कभी देखा था समाजवादी के टाइम पे, यूपी में हुआ करता था कि बड़े बड़े आतिक अहमद और इन सबको लेके इसी तरह होता था कि दफ्तर में बिठा के लोगों को मारा जाता था, एमएलए पिटते थे, अफसर पिटते थे। या अंशु जी पहले पिटे, हमारे चीफ सेक्रेटरी को मारा जाता है, कभी इनके एमएलए को मारा जाता है, कभी किसी की पत्नी को मारा जाता है। ये तो गुंडागर्दी की पार्टी है। आज जब आपके रिपोर्टर अभी आप दिखा रहे थे, उससे बात करने के लिए जा रहा है तो गुंडागर्दी की तरह आप रिपोर्टर पे पढ़ रहे हैं। तो क्या ये सरकार को ये गुंडे वाले विजुअल्स, ये कौन सी बदमाशी की सरकार है? चोरियां ये करे, डकैतियां ये करे, शराब घोटाले ये करे, उसके बाद भी आगे गुंडागर्दी करे, महिला को ये मारे। अब इससे ज्यादा रह क्या गया है? वही तो मैं कह रहा हूं पंकज शर्मा जी, इससे पहले गौरव भाटिया जी आए दोबारा डिबेट में, ये तो बता दीजिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज कहां है प्रियंका वाड्रा जी? ऐश्वर्य, कल आपने पहला सवाल मुझसे पूछा था 40वें मिनट में, आज आप पहला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं 39वें मिनट। धन्यवाद आपका। बावजूद इसके कि आपने बहुत से महत्वपूर्ण मामलों को कभी इतना तूल नहीं दिया, बावजूद इसके कि आपने ब्रजभूषण शरण सिंह जी जैसे लोगों से लेकर काफी ऐसे लोग हैं जिन पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, आज आप इस घटना पर बावजूद इसके कि इतना तूल दे रहे हैं इस घटना को। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं इतना तूल दे रहे हैं मतलब, नहीं इतना तूल दे रहे हैं क्या मतलब? पूरी बात सुन लीजिए। तो सर बताइए, सांसद है, मुख्यमंत्री आवास में पिटने का आरोप है, तूल देने की बात है। पूरी बात तो सुनिए जी, बताइए सर। पूरी बात सुनिए। ओके, बावजूद इसके कि विभव जो है, विभव नाम का मतलब होता है ऐश्वर्य। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को इस मामले में पूरी तरह साफ होकर सामने आना चाहिए। ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि यदि मुख्यमंत्री निवास में इस तरह की किसी घटना के आरोप हैं तो उस पर अरविंद केजरीवाल भी सफाई दें और स्वाति मालीवाल के मामले में पूरी आम आदमी पार्टी पूरी तरह पाक साफ होकर सामने आए। ये उनका नैतिक दायित्व है। ठीक है, आप बहुत से मामलों में पक्षपात करते हैं, कई चीजें जिनको उठाना चाहिए नहीं उठाते हैं, कई चीजें जो शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो उनको बड़े जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन ये मीडिया के नाते आपका कर्तव्य है और पक्षपात करने का भी शायद आपको अधिकार है। पर बावजूद इसके, जैसा मैंने कहा, केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को इस मामले में लीपापोती नहीं करना चाहिए। ओके, पंकज शर्मा जी, आई गॉट योर पॉइंट। गौरव भाटिया जी, सब कह रहे हैं कि भाई रिटर्न कंप्लेंट नहीं है, तो जरा क्योंकि आप लॉयर भी हैं, जरा सुप्रीम कोर्ट के जरा बता दीजिए, रिटर्न कंप्लेंट भी नहीं है। भाटी जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, यहाँ संजीव जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं, संजय मिश्रा कह रहे हैं, भैया कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, कोई ये नहीं है। स्वाति मालीवाल ने कोई रिटर्न कंप्लेंट दी है क्या? कुछ नहीं दिया है, तो आप क्यों उठा रहे हैं, क्यों तूल दे रहे हैं? गौरव जी, फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव ऑल्सो प्लीज।
देखिए ऐश्वर्या जी, क्या तर्क दिए गए पापी आपके समर्थकों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के समर्थक द्वारा। इन्होंने कहा तूल मत दीजिए और जो वारदातें हुई हैं उसको उठाया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बृजभूषण शरण जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या मीडिया ने कम डिबेट करी है, इसलिए स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। स्वाति मालीवाल को पिटवाया अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में अपने ही पीए से, तो ठीक किया। अगर वो अपने पीए को संरक्षण दे रहे हैं, लखनऊ लेके गए कार्रवाई करने की बजाय, तो ठीक ही किया। देखिए विधिक तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो कि गंभीर माना जाता है इंडियन पीनल कोड में और सीआरपीसी में, तो तुरंत एफआईआर लिखना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। लेकिन ये केस क्यों अलग है समझिए जी। स्वाति मालीवाल के मोबाइल फोन से जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, एक कॉल जाता है और कॉल में वो ये कहती है, मैं फिर से पढ़ दूं जो लिखा है जनरल डायरी में। कॉलर बोल रहा है मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है के साथ। अब आप मुझे बताइए, अगर वो व्यक्ति खुद कॉल कर रहा है तो पुलिस उसी व्यक्ति से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। लेकिन स्वाति मालीवाल को क्या अगवा कर लिया गया है? क्या उन्हें डराया जा रहा है? क्या उन्हें धमकाया जा रहा है? लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने आज उनको नोटिस दिया था और जो अभी जानकारी आ रही है, एक स्टेटमेंट स्वाति मालीवाल का रिकॉर्ड हुआ है। मैं समझता हूं दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगी, और जो शराबी घोटालेबाज सीएम है ना, वो उसके कृत्य, उसके जो कुकर्म है सब सामने आएंगे। कल ये सबसे बड़ी खबर बनेगी, क्योंकि देश की महिलाएं, मैं तो कह रहा हूं खबर तो ये कल ही बन गई थी या परसों ही बन गई थी। आप कुछ कहना चाह रहे? डॉक्टर जोशी मैं आपका जवाब दे रहा हूं। टीना जी आप कुछ कह रही थी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बोलिए 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 संजीव। स्टूडियो और गौरव भाटिया जी, स्टूडियो डायरेक्टर, चाह रहा हूं टॉक बैक देखो अपना। इनको ये खबर होनी, टॉक बैक खुला हुआ है। इतनी बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दूसरे दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया क्या स्वाति मालीवाल के साथ वहां पे हत्या हुई, उसकी जांच पार्टी करेगी। नहीं तो क्यों नहीं? बीजेपी को हो हल्ला करने की आवश्यकता क्या है? आप बरेली पे बोलेंगे नहीं, सहारनपुर पे बोलेंगे नहीं, आप बलिया पे बोलेंगे नहीं, आप बनारस पे बोलेंगे नहीं, आप तो हथरस पे बोलेंगे नहीं, और ज्यादा बृजभूषण शरण सिंह पे डर से बोल भी नहीं सकते आप, क्योंकि ठाकुरों के डर से वहां पे आप बोल नहीं सकते। क्या कार्रवाई बताइए आज तो आप ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को हक ही नहीं है महिलाओं पे बात करने का। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं समझता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी करते हैं। गौरव भाटिया क्या कार्रवाई करी अरविंद केजरीवाल ने? बताइए जरा, चिल्लाइए अपने पार्टी को भी। आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल, आप बताइए एक बात बताइए, बृजभूषण शरण सिंह पे एक बयान बताइए, बृजभूषण शरण सिंह पे एक बयान बताइए, आप हथरस के मामले पे एक बयान बताइए, हथरस के मामले में लोग एक सेकंड रोका गया, एक सेकंड कहना अभी होने क्यों सारी पुलिस लगा दी गई? वो महिला नहीं थी। और ऐश्वर्या जी सबसे बड़ा सवाल, ये एक सांसद होने के नाते स्वाति मालीवाल, आप मेरी बात सुनिए, 2 वर्सेस 2 वाली विंडो चले। एक सेकंड, लेकिन संजय जी एक मिनट, गौरव जी प्लीज एक मिनट। कैसरगंज पे बृजभूषण शरण सिंह पे 2 वर्सेस 2 चलाइए। और मैं ये बता रहा हूं, हमारे नए स्टूडियोज की फीड मेरे पास कान में आ रही है, इसको ठीक कराइए। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, कैसरगंज पे आपको है ना, आप हर बार बोलते हैं ना, जैसे मैं आपसे स्वाति मालीवाल की बात करता हूं, आप कहते हैं बृजभूषण शरण सिंह, आप कहते हैं पहलवान, आप कहते हैं किसान। गलत गलत होता है, सही नहीं होता। ये बीजेपी से उस दिन पूछा था मैंने, क्या कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नेता नहीं? क्या हिम्मत नहीं कर पाई बीजेपी किसी और को टिकट देने के अलावा? उनकी बृजभूषण शरण सिंह जी की धर्मपत्नी सांसद रह चुकी है, उनका एक बेटा विधायक है, दूसरे बेटे को आप सांसद बना रहे हैं, और आप परिवारवाद की बात करेंगे। इट फॉल्स फ्लैट ऑन बीजेपी's फेस, ये जनता को भी दिखता है। लेकिन एक सांसद को अगर वो पार्टी, वो आम आदमी पार्टी, ओनली मी विद द विजुअल्स, वो पार्टी, ये वाला विजुअल रखिए मेरे साथ 3070 में, मैं ये कह रहा हूं, वो पार्टी जो कहती थी बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, सपा गलत है, बसपा गलत है, सिर्फ हम ठीक है, वो पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने धीरे 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 सबको हटा दिया, उनके गुरु तो भगवान से भी बड़े होते हैं, उनको भी गलत साबित कर दिया अन्ना हजारे को, और वो सबसे बड़े बन गए। वो किसके साथ है? तीसरे नंबर पे वो डार्क शर्ट में कौन है जिसके ऊपर आरोप है? मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। मैं कह रहा हूं कम से कम इतनी तो शर्म रखो कि परसेप्शन
पॉलिटिक्स में परसेप्शन सबसे बड़ा है। आप ऐसे हो गए। शराब के मामले में आप जेल में हैं, आपके सारे बड़े नेता जेल में, अरविंद केजरीवाल खुद जेल से बाहर आए हैं, आप हंस रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, यह जनता देख रही है आपकी। भैया, जिसको आपने सांसद बनाया, स्वाति मालीवाल कोई कांग्रेस की सांसद नहीं है, आपकी खुद की पार्टी के सांसद, किस नेता, किस पार्टी में, मैं दर्शकों आपसे पूछ रहा हूं, विजुअल चेंज करते रहिए, किस पार्टी में लड़ाई नहीं होती है? भाटी जी को लाइए, खोल दीजिए विंडो। भाटी जी, समाजवादी पार्टी के ऑफिस में 5-7 साल 8 साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है, मैं उस समय पार्टी ऑफिस के बाहर खड़ा था, रिपोर्टिंग कर रहा था। सबको पता है क्या हुआ पार्टी ऑफिस के सामने। स्वर्गीय नेताजी थे, अखिलेश थे, अमर सिंह का नाम लिया गया, किसका लिया गया, धक्का मुक्की हुई, सिक्योरिटी आई, सब हुआ। कौन सी, कोई सपा अकेली है? कांग्रेस में नहीं हुआ क्या? भाई बहन की लड़ाई बोली नहीं जाती, नेता चुपचाप के नहीं बोलते? सारे राजनीतिक दलों में। क्या बीजेपी में नहीं हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी को 14 में बनाना था, नहीं हुआ? सबको पता है, रिपोर्टर थे भाई साहब, गोवा में थे हम, राजनाथ जी के घर के बाहर खड़े थे, जब फोन किया था दीपक चोपड़ा ने एक बड़े बीजेपी के नेता को कि निकले, तो उस नेता ने बोला था दीपक चोपड़ा को रहने दो, जो होना था हो गया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। लेकिन आप बात समझिए मेरी, एक सिटिंग राज्यसभा सांसद, अंडरस्टैंड द ग्रेविटास, मी एंड विजुअल्स, एक सिटिंग राज्यसभा की सांसद पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं और यह कहती हैं कि मुझे मारा जा रहा है, फिर कॉल करती हैं, अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट या रिकरेक्ट करती हैं, मुझे उनके कहने पे मारा जा रहा है। आप कह रहे हो बात को तूल दे रहे, आप क्लैरिफाई तो करो। हां, स्वाति मालीवाल भी चुप हो गई है, अरविंद केजरीवाल तो चुप थे ही, विभव कुमार को आपने शांत कर दिया, उनको आप कैमरा के सामने नहीं आने दे रहे, तो करे क्या? और आप वो आम आदमी पार्टी है जो कहती थी वी आर बेटर देन एवरीवन एल्स, हम सबसे बेहतर है। आप कैसे सबसे बेहतर है, पूछता है भारत। टुडे इट्स टाइम टू एक्सप्लेन। आज आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे को नहीं देना, मत दीजिए, गौरव भाटिया को नहीं देना, मत दीजिए, टीना शर्मा को नहीं देना, मत दीजिए, उस जनता को दीजिए जिसका वोट और भरोसा जीते हैं आप, उसको तो बताइए आज आप कैसे बेहतर हैं किसी और पार्टी से। फुल मल्टी, टीना शर्मा बोलिए, जवाब दीजिए टीना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है? वही स्वाति मालीवाल हैं जिनके पिता एक्स एयरफोर्स के ऑफिसर थे, विजुअल्स प्लीज, एक्स एयरफोर्स के ऑफिसर थे। उन्होंने खुलेआम ये डिबेट का विषय रहा, उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, मैं अपने पिता के शराब पीने के बाद जो है पलंग के नीचे छुप जाती थी क्योंकि वो मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे। अगर आज स्वाति मालीवाल भी चुप हो गई तो इस देश का महिलाओं की स्टेटमेंट पर से विश्वास उठ जाएगा। कोई महिला जो है किसी नेता के खिलाफ बोलेगी नहीं। और मुझे हैरानी है कि स्वाति मालीवाल अब इस बात को बोल क्यों नहीं रही है, जबकि वो चिल्ला चिल्ला के दूसरी महिलाओं के लिए बोलती थी और वो कहती थी दिल्ली पुलिस तो काम ही नहीं करती। अब दिल्ली पुलिस डॉक्टर जोशी कर रही है उनको, ओके टीना जी, पॉइंट टेकन। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोशी, पॉइंट टेकन टीना जी। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोशी, मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या एलिबाई ढूंढ रहे हैं? आप बृजभूषण शरण सिंह को अपना डिफेंस बना रहे हैं, आप बृजभूषण शरण सिंह को अपना डिफेंस बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को अपना डिफेंस बना रही है। डॉक्टर जोशी, ऑडियो कहां है डॉक्टर जोशी का? सर आप म्यूट पे हैं क्या? सर आप म्यूट पे हैं क्या? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए जी। मेरा ये कहना है कि जो डिफरेंस है, आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात हुई सामने आई, आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने मात्र 24 घंटे के अंदर अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चीज एक्सेप्ट की कि भाई एक अभद्रता हुई है और उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में जो भी उपयुक्त लगेगा वो कार्रवाई आगे फर्दर की जाएगी। ये सीधी सी बात आम आदमी पार्टी ने की। और जो मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात लेके आया वो इसलिए करी बृजभूषण शरण सिंह जी की बात कि भाई जो पार्टी आज की तारीख में ऊपर से लेकर नीचे तक दाएं से आप अपना बताओ ना, कर चिल्ला रही है। आप तो पहले कहते थे सारे गलत है, अपना बताओ ना। अरे आप तो पहले कह रहे हो बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, अपना बताओ ना यार। हमने पहले अपना बताया, डॉक्टर साहब अपना बताओ ना। नहीं बताया, उसके बाद ही तो नहीं, कहां बताया आपने? विभव कुमार को हटाया क्या आपने? अरविंद केजरीवाल ने एक्शन लिया क्या? क्या हुआ? अरे टेल मी, इट टुक, आप समझिए। और ये जनता देख रही है, ये लगा रिपब्लिक के रिपोर्टर को सवाल पूछना, अगर वो सवाल नहीं पूछते हम तो विभव कुमार लखनऊ से अमृतसर भी जाते। अंडरस्टैंड दिस डॉक्टर जोशी, अगर रिपब्लिक सवाल नहीं पूछता तो विभव कुमार लखनऊ से चार्टर्ड ट्रेन में अमृतसर भी जाते। नहीं लगता है किसी भी चीज की तह तक आप में और उनमें क्या फर्क है? अगर मैं आपकी मानूं
नहीं डॉक्टर साहब के अंदर कार्रवाई पूरी कर दो और जजमेंट सुनाओ। भाटी जी नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भाटी जी एंडिंग कमेंट। भाटी जी ये मतलब एक्शन लेना, ऐसे थोड़ी। पर भारतीय जनता गलत है प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर मल्टी जितना स्वाति मालीवाल चाहेंगी, जितना एक्शन चाहेंगे उतना एक्शन होगा। डॉक्टर साहब आई एम नॉट हैप्पी विद योर आंसर। और उन्हें न्याय मिला। हालांकि दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन है, पुलिस का इसका जवाब एंगल के बिना मजा नहीं आता ना आपको। हाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी कहीं भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ नहीं है। उस लड़की हूं और लड़ सकती हूं, कहां गया वो? नहीं आया, प्रियंका जी का बयान आया है कि अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मदद को दे। आपने शायद देखा नहीं। जतेंद्र भाटिया 10 सेकंड आंसर। जतेंद्र भाटिया जी 10 सेकंड आंसर। पार्टी लाइन से अलग हटके। जतेंद्र भाटिया जी 10 सेकंड आंसर। गौरव जी आ रहा हूं एंडिंग में। गुंडे बदमाशों की ये पार्टी हो चुकी है। हाँ। किसी का सम्मान इनके यहाँ है नहीं। इनको लूट खसूट की राजनीति करनी आती है केवल और केवल। आज उस सांसद को ये दबा के उससे बयान नहीं लेने दे रहे। यही इनका असली रूप और असली चेहरा है जो पब्लिक के सामने है। गुरुजी जो मर्जी 10 सेकंड आंसर। ओके मर्जी जल्दी बोले। 10 सेकंड आंसर। मैं ये कहना चाह रहा हूं इनको कि भारतीय जनता पार्टी को स्वाति मालीवाल की मदद की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिन महिलाओं को आवश्यकता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना चुप्पी तोड़े और उन लोगों को मदद करे। एंडिंग कमेंट्स। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर है, आपदा में अवसर ढूंढ रही है। इसी बहाने जाना कहीं और चाहिए था, जाके गंगा के। गौरव भाटिया जी एंडिंग कमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ना। गौरव जी, पंकज जी, हाँ पंकज जी, गौरव भाटिया जी एंडिंग। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा है अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र सामने आ गया है। महिला विरोधी, महिला सम्मान नहीं करना और महिलाओं का उत्पीड़न करना, यही उनका असली चरित्र है। और दुख की बात यह है जिस विभव को इनको निकाल के फेंक देना चाहिए था पीए के पद से, वो उनके साथ घूम रहा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ही यहाँ पे भी किंगपिन है, मुख्य आरोपी है। और बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिया, आपका चैनल भी चला रहा है। एनसीडब्ल्यू। मुझे पूरी उम्मीद है एफआईआर भी दर्ज होगी और जल्द ही स्वाति मालीवाल को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन होने देते हैं। पंकज जी कैमरा बुला लीजिए, अब लिंक से काम नहीं चल रहा, आपका ऑडियो बहुत खराब रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। Co-powered by Hint.